मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताओ क्या पढ़ना है? सब लोग कैमरा ऑन करो। कैमरा क्यों बंद करके रखा है? बहुत ठंड है मैम। ठंड में कैमरा बंद हो जाता है? हाथ काम नहीं कर रहा है। हाथ को काम नहीं कराना है, कैमरा को काम कराना है। टच ही नहीं कर पा रहे हैं कैमरा का। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन तो तुम लोग अटेम्प्ट कर ही लिए हो, थोड़ा बहुत बाकी। चलो ठीक पूरा है, बना हुआ है, लेकिन बस आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक ठीक हम कर देंगे, आज किसी तरह कर देंगे। बट हाँ कल, अब बताओ हमें क्या करना है? मैम उस पे क्वेश्चन और करवाइए ना। सॉरी, क्वेश्चन और कितना करोगे? क्वेश्चन तो वही फिक्स टाइप ही रहेगा। तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन किए आप लोग? प्रैक्टिस किए? बुक वाला किए थे? एक तो हम कराए थे, और भी था शायद क्वेश्चन ना। क्वेश्चन और भी था ना, बुक से बनाए नहीं हो? असाइनमेंट में लगे हो तुम लोग? कैसे जान जाती है मैम? क्या? अरे कैसे पता चल जाता है आपको? कैसे पता चल जाता है? तुम लोग के सब साइलेंट मोड में चले जाते हो, उसी से पता चल जाता है कि कितना बड़ा शॉक लग गया, मैंने कितना बड़ा सवाल पूछ लिया। उसके रिएक्शन से ज्यादा समझ में आ जाता है। पल्लवी कुमारी, श्रेया, पूजा सिन्हा, आकृति, सबका कैमरा क्यों बंद है? अभिषेक, अदिति, भास्कर। ठीक नहीं है इसलिए। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है तो कैमरा बंद करके। मैम अजीब अजीब लॉजिक। रोल नंबर 25। मेरा तो और ठीक नहीं है। हाँ, तो सब क्लास ही मत करो। ये भी ठीक है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी को हम समरी जो जो पढ़े हो फिर से एक बार समराइज कर देते हैं। आप लोग देखो, डेटा वाले पूरे पोर्शन में क्राइटेरिया वाइज डिवाइड कर लो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट करना है तो एक जगह नोट कर लीजिए। आप जो टर्म पढ़े हैं डेटा वाले पोर्शन में, उसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना। एक पार्ट में पूरा का पूरा सेंट्रल टेंडेंसी आ जाता है, दूसरे पार्ट में पूरा का पूरा डिस्पर्शन, स्क्यूनेस और कोटोसिस कर लेना। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, लिखते चले जाओ। उसके बाद वो थर्ड पार्ट आता है, उसमें प्रोबेबिलिटी टर्म को लिखोगे। प्रोबेबिलिटी का जितना टर्म हम डिफाइन किए हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, ठीक है। फॉर्मूला आपका क्या है, मैथमेटिकल टर्म, सेट के फॉर्म में रिजल्ट क्या है। हाँ, एक सेट थ्योरी वाला भी पोर्शन उसमें रख लेना, शुरू वाला जो किए थे उसमें सेट थ्योरी भी पढ़े थे ना। सो सेगमेंट वाइज डिवाइड कर लो, सेट थ्योरी का पोर्शन, प्रोबेबिलिटी का पोर्शन। प्रोबेबिलिटी का पोर्शन में सारा का सारा डेफिनेशन आ जाएगा, सिंपल फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, वो कर लेना। उस फॉर्मूला पे बेस जितना क्वेश्चन होगा वो कर लेना। दूसरा कंडीशनल, प्रोबेबिलिटी में 3 स्टेप में पढ़ोगे। पहला सारा डेफिनेशन, दूसरा सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है वो, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और थर्ड पार्ट में आता है आपका बेस थ्योरम। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? क्लियर है? यस मैम। स्टेप को यस मैम। फॉलो करते हुए पढ़ाई करना, ठीक है। तो आपको क्लियर रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या माइंड से स्किप हो रहा है। और वैसे भी आपको जो क्वेश्चंस अभी आप जो असाइनमेंट वगैरह कर रहे हो तो आपको दिख रहा होगा ना, हर पार्ट से कुछ कुछ क्वेश्चंस होता है। तो इसी तरह ये ध्यान रखना कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसको सारे टॉपिक वाइज डिस्क्रिमिनेट कर दो। जो आप फर्स्ट टॉपिक पढ़े थे, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, या फिर डेटा का एनालिसिस वाला पोर्शन, तो उसमें 3 पार्ट कर लो। डेटा एनालिसिस का पहला सेट थ्योरी, दूसरा सेंट्रल टेंडेंसी का पूरा तरीका, मीन मीडियन मोड। नेक्स्ट में डिस्पर्शन में हम लोगों ने वेरिएंस पढ़ा था, रेंज पढ़ा था, ये सब आपको नाम जानना है। रेंज
का कोई बहुत क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल रेंज का टर्म आता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो उसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन पे। रेंज तो सिंपल टर्म है, रेंज पे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं होगा। मैम एग्जाम भी तो जैसे असाइनमेंट सबमिट करना था वैसे ही करना है ना? अगर ऑनलाइन होगा तब ना, ऑफलाइन होगा तो ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही होगा मैम। मैम डेट तो अनाउंस हो गया। नोटिस दे दिया है मैम। तो ऑनलाइन होगा। यस हाँ मैम। मैम। ठीक है, तो ऑनलाइन होगा तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन रहेगा क्या ये तो देखोगे ना। यस Yes. मैम, 5 क्वेश्चन सिर्फ के मतलब स्टडी बेसिस पे है और बाकी सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। हाँ तो फिर कभी पीडीएफ भेज देंगे मैम, टेंशन नहीं लेना मैम आपको। स्टार्स में भी अच्छा केस अच्छा, स्टडी आएगा। केस स्टडी होता है। हाँ केस स्टडी मैम कैसा क्वेश्चन होगा? इसमें तुम्हारे दिया हुआ है ना बुक में, देखो ना लिखा होगा लास्ट में। केस स्टडी अगर होगा ना तो उसमें लास्ट में लिखा हुआ होगा केस स्टडी का, बुक में देख लेना। केस स्टडी एनोवा वगैरह पे हो सकता है। मैं मतलब नहीं समझ पा रहे, इसमें कहाँ लास्ट में दिया है? बुक में दिया है लास्ट में, केस स्टडी दिया है तो होगा, नहीं हो दिया है तो फिर नहीं हो सकता, नहीं होगा। वैसे होता है आपके टॉपिक में, ऐसा टॉपिक है बहुत सारा जिसमें केस स्टडी अप्लाई हो सकता है। लास्ट में है वो, अभी पढ़ाई हुआ नहीं है। मैम कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए किस पोर्शन का? केस स्टडी का, कुछ एग्जांपल कुछ। तो वो अभी पढ़ोगी तब ना, अभी वो पढ़े नहीं है हम लोग। जी मैम जी। सिलेबस कितना पीछे है मैम हम लोग का? ये डिस्कशन करोगे ना तो सिलेबस पीछे ही रहेगा। अब सुनो मेरी बात, जो बोल रहे हैं वो नोटिस कर रहे हो, क्या करना है, सेगमेंट में डिवाइड कर दीजिए। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी वाले सेक्शन को 3 पार्ट में पढ़ना। एक प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्वेश्चन जो फॉर्मूला m/n फॉर्मूला पे बेस्ड होता है वो, दूसरा कंडीशनल और तीसरा बेस थ्योरम। ये तीनों आपका प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन का नंबर वैल्यूज मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगा। इसके पहले डेफिनेशन वाला है जहां इंडिपेंडेंट टर्म आता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म आता है, एग्जॉस्टिव टर्म आता है। सो वो सारे टर्म्स का डेफिनेशन होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन टर्म आ जाता है, जो कि हम आज शुरू करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, शुरू करें, बताओ। यस मैम, शुरू करें। चलो 1 मिनट। चलो लिखो तो प्रोबेबिलिटी, हेडिंग डाल दो तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो है क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, एक चीज हम पहले बताए हैं आप लोगों को शुरू में, जो प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे एक चीज हम बताए थे, देखना जो बेसिक टर्म है वो क्या है। सपोज आपके पास मैंने एक सेट लिया था, मान लीजिए आपको 2 कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है। जब 2 कॉइन टॉस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड मैम टेल और टेल टेल, ये कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। इसी कॉम्बिनेशन को अगर हम इस तरह से लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 0, मतलब हेड जो है वो नहीं आया हो, ऐसा केस। सो क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड 0 हो, मतलब उसमें हेड ना हो, एक भी हेड ना हो। तो ऐसा क्या, कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें हेड नहीं है, सिर्फ ये वाला कॉम्बिनेशन है जिसमें टेल टेल जो एक आया है 8 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 4। सो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/4 होगी, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलकुलेटिंग हेड इज इक्वल टू 1, सो ऐसे केसेस जहां पे एक हेड आया हो,
कौन सा है? ये 2 रिजल्ट है जिसमें एक हेड आया है। 3/4 सो 2/4 वी कैन राइट। 2 फेवरेबल केस है कितने में? 4 में, तो 2/4 हो जाएगा। अल्टीमेटली द आंसर इज 1/2। इसके बाद अगर इसी को हम लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 2। ऐसा कितनी बार आया है कि हेड 2 आया हो? 1 मैम। सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबल आउटकम है ये, जिसमें आप Yes, लिख ma'am. सकते हैं 1/4। सो इस तरह के कॉम्बिनेशन जहां पे प्रोबेबिलिटी को क्या कर दिया है, डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट सेगमेंट में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का ये पूरा सेट डिस्क्राइब किया गया है, इसी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, लॉजिक यही है कि पूरा जो प्रोबेबिलिटी है, इन सबको जब आप जोड़ोगे, इन सारे टोटल टर्म को जब जोड़ोगे तो वैल्यू आएगा 1। ठीक है, इन सारे को जोड़ोगे तो जोड़ के देखो 1 आता है, चेक करो। है ना? यस मैम। जब जोड़ते हैं इन सबको तो 1 आता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो 1 है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सेगमेंट्स। वर्ड मैंने क्या लिया? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसी को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। ठीक है, दिस 1 प्रोबेबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सेगमेंट्स। और ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके बेसिस पे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स, आउटकम के बेसिस पे। h का वैल्यू जब 0 आ रहा है तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, h का वैल्यू जब 1 हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, h का वैल्यू जब 2 हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप यहाँ और इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ h इज इक्वल टू 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ h इज इक्वल टू 3 क्या होगा बताओ जरा? है ही नहीं इसमें h। 3 आउटकम्स है, 3 हेड है, नहीं है। सो उसकी नहीं, ma'am. प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू 0। 0। अब इसमें में प्रोबेबिलिटी ऑफ h इज इक्वल टू 4 निकालोगे, इसी तरह 0 होता चला जाएगा। सो इन सारे को जब जोड़ोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब कॉइन 2 टॉस किए हैं तो फिर 3 कैसे आएगा? नहीं आएगा तो 0 तो आ रहा है ना आंसर। हम लिख सकते हैं, हम पूछ सकते हैं आएगा या नहीं। अब तुम बताओ आएगा या नहीं। हम बोल तो सकते हैं ना कि हेड 2 कॉइन टॉस कर रहा है तो 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पूछा जा सकता है ना, सवाल तो हो सकता है। अब उसका आंसर 0 होगा, ये अलग बात है। ये भी ठीक है मैम। मैम ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों टॉस एक ही बार उछाला गया हो। हाँ, दोनों कॉइन एक ही बार टॉस किया गया, हो सकता है। तो उसमें जो भी रिजल्ट्स आएगा उसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना। तो अगर मान लो कॉइन तुम टॉस करोगे, तो अगर 2 टॉस एक्चुअल में कर लेते हो तब तो जो आ गया वही रिजल्ट है। क्या बताए थे हम प्रोबेबिलिटी के डिस्क्रिप्शन में? आप जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, एग्जाम दे दिए, रिजल्ट आ गया, तब तो आप पास या फेल हो चुके हैं, वो पता है। आप पास और फेल का प्रोबेबिलिटी कब निकालेंगे? जब आप एग्जाम नहीं दिए हैं या फिर आप देने वाले हैं, तब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, पहले डिजाइन करेंगे। तो पहले जब डिजाइन करेंगे तो जो जो पॉसिबल केस है सब आपको पता होना चाहिए। तो जब हम 2 कॉइन टॉस करेंगे तो या तो दोनों पे हेड आ जाएगा, या तो एक पे पहले कॉइन पे हेड आएगा, दूसरे पे टेल आ जाएगा। दूसरे इसमें या तो पहले पे टेल आ जाएगा, दूसरे पे हेड आ जाएगा, या तो दोनों पे ही टेल आएगा। ये 4 पॉसिबल आउटकम्स है। ये 4 के सिवा कुछ और आ सकता है कृष्णा? नो मैम। तो ये सारा केसेस पॉसिबल है, ये ऑप्शन है हमारे पास कि ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। लेकिन एक्चुअल में जब तुम कॉइन टॉस करोगे तब तो जो कोई एक ही आएगा, इन चारों का चारों थोड़ी आएगा। आ सकता है, कुछ भी एक आ सकता है इन 4 में से। वो 4 में से जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज आउटकम, वो रिजल्ट है, वो आ चुका है। एग्जाम दे दिए, पास फेल हो गए, रिजल्ट आ चुका है। बट अगर हम एग्जाम देंगे तो ऐसा हो सकता है, या तो पास होंगे, या तो फेल होंगे, या तो प्रमोट होंगे, या तो कुछ भी होगा इस तरह का। ये सारा पॉसिबिलिटीज अपना डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये सब जो ब्रैकेट में ये सारा टर्म लिखा है वो पूरा पॉसिबिलिटीज डिस्क्राइब करता है। ये ऑप्शंस हो सकता है, तो वो पूरा का पूरा ऑप्शन लिख देंगे। अब इसमें से जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आउटकम है।
तो जो जो हो सकता है वो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये बता रहा है। ठीक है, और इस पूरे प्रोबेबिलिटी का एक जगह पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रिजल्ट ये लिख देते हैं। ये जब भी आप कॉइन टॉस करेंगे तो हेड के 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। कभी भी कॉइन टॉस करो, 2 कॉइन तुम कभी भी टॉस करते हो तो उसके हेड में 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 ही होगी। अगर आप 2 कॉइन टॉस करते हैं तो दोनों में हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। अगर आप कॉइन टॉस करते हैं तो दोनों में ही हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। समझ आया क्या है? यस मैम। अब क्लियर है ये? यस मैम। कृष्णा, नैन्सी, सत्यम, यस मैम। तुम लोगों को क्लियर है? यस मैम। चलो, ये वही चीज अभी हम बता रहे थे जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, जो चीज जानते हैं। अब एक सिनेरियो डिस्कस करो, यहाँ पे वही चीज डिस्कस करना है जहां पे 2 पॉसिबल आउटकम होगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग? जैसे एग्जाम में पास फेल वाला हम एग्जांपल इसलिए देते हैं हर जगह, कॉइन टॉसिंग का एक कॉइन टॉस करने का ऑप्शन सिर्फ इसलिए देते हैं कि अब हमें एक टर्म पढ़ना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, जो थोड़ा हायर स्टेज का प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उसके पहले हमें ये समझना था। अब देखो उसमें होता क्या है, जो बाइनोमियल या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या होता है, ये तब डिस्क्राइब किया जाता है और ये तब पॉसिबिलिटीज देखा जाता है जब आपके पास 2 पॉसिबल आउटकम है। ऐसा पूरे लाइफ में सारा कुछ एग्जाम्पल मुझे बता सकते हो, कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो जिसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज है, सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है? जीने और मरने में। चलो, जीने मरने में होगा, चलो ठीक है। एग्जाम में, एग्जाम में पास फेल दोनों हो नहीं सकता एक साथ, या तो पास होगा या तो फेल होगा, सक्सेस और फेलियर वाला केस होगा। ठीक है, और मैम हार या जीत में, यस, हार या जीत में कोई हार एक ही जीत होगा। वही है। हाँ, सक्सेस फेलियर वही हो गया। ड्रॉ भी तो होता है मैम, हाँ, ड्रॉ भी तो होता है। तुम हमेशा ड्रॉ वाला केस ही खोजो। ड्रॉ होता है तो सुपर ओवर होता है ना, उसके बाद हाँ, सही हाँ बात। होता है। आप यहाँ पे नहीं ना, कंडीशन नहीं लाना है। कंडीशन प्रमोट भी होता है एग्जाम में, लेकिन हर केस में प्रमोशन पॉसिबल है क्या? प्रमोट कर भी दिया जाता है तो बाद में एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, पता होगा, ग्रेजुएशन करके आए हो यहाँ पे। यस मैम, 2 में 4 मार्क है। हाँ, तो पता है एग्जाम कर देना पड़ता है। प्रमोट होते भी हैं फिर भी आपको दोबारा एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। सो बिना पास फेल हुए ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जहां सक्सेस और फेलियर 2 आउटकम होगा। ठीक है, सक्सेस और फेलियर। ठीक है, मान लीजिए हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट करते हैं और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट कर रहे हैं और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को Q से डिनोट कर रहे हैं। अगर P सक्सेस है प्रोबेबिलिटी, तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P होगा क्या? बताओ तो। यस मैम होगा। सिर्फ दोनों का ऐड तो टोटल 1 होता है। प्रोबेबिलिटी 1 होता है, P प्लस Q। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, क्योंकि P प्लस Q जो होता है वो 1 होता है, तो कोई एक हमें पता है तो दूसरा हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो यही चीज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। देखो क्या है फंक्शन। Px एक फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में फंक्शन है, जहां लिखा जाता है P to the power x into 1 minus P to the power 1 minus x। एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, इसी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे कंडीशन डाल दिया जाता है, x का वैल्यू जो है वो 0 होना चाहिए या फिर 1 होना चाहिए। 0 और 1 क्या है ये देख लो। एक फंक्शन को डिफाइन किया है, जैसे मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे, जो नहीं भी पढ़े हैं, कोई फंक्शन डिफाइन किया जाता है। ये फंक्शन जो है
वो p टू द पावर x 1 माइनस p टू द पावर 1 माइनस x इस तरह से डिफाइन किया गया है। यहाँ पे p जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और q जो है, या फिर q को आप 1 माइनस p भी लिख सकते हैं, 1 माइनस p जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। x जो है वो सक्सेस और फेलियर का टर्म है, मतलब अगर ये बाइनरी ऑपरेशन तो सुने होगे ना, अगर x का वैल्यू 0 आ जाए तो फेल, और x का वैल्यू अगर 1 आ जाए तो पास। ठीक है, समझो फिर से क्या है। फंक्शन डिफाइन किया गया है p टू द पावर x 1 माइनस p टू द पावर 1 माइनस x। x जो है वो दो वैल्यू लेगा। अगर x पास हो जाता है, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन अगर पास हो जाता है तो x का वैल्यू 1 होगा, अगर फेल हो जाता है तो x का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पे तुम इसी चीज को देखो, इस वैल्यू को रख के देखना 0, x का वैल्यू हम 0 रख के देखते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन में, इसी फंक्शन में 0 रख के देखते हैं, देखो क्या आएगा आंसर, उसी से पता चल जाएगा। जब x का वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ p का पावर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाइए 1 माइनस p, 1 माइनस p का पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो क्या होता है वैल्यू 1 होगा। 1 हो जाएगा, और इसका पावर जो हो गया 1 माइनस p, सो 1 माइनस p का पावर 1 माइनस 0 है तो इन माइनस p का पावर 1, और ये जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा 1 माइनस p, और 1 माइनस p क्या है q। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दे दिया। आपने क्या किया था, इस फंक्शन में x का वैल्यू 0 रखिए। जब इस फंक्शन में x का वैल्यू 0 रख रहे हो तो ये जो फंक्शन है वो क्या रिजल्ट दे रहा है q, और q क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। फेलियर। ठीक है, अगर इसी फंक्शन में आप x का वैल्यू 1 रख के देखो, यहाँ हम रख देते हैं, सो x का वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो p का पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस p का पावर 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 का मतलब फिर ये वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आपके पास p और का पावर 1 और इस पूरे पावर का पावर 0 हो जाता है, तो 1 माइनस p का पावर 0 का मतलब हो गया अल्टीमेटली ये 1 हो जाता है। तो अब आपके पास क्या बचेगा सिंपली p, और p क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, समझ गए क्या है? यस मैम। यस तो मैम। आप हेडिंग ऊपर डाल देना पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में लिख दीजिएगा probability distribution is the distribution of probabilities. Probability distribution is the distribution of probabilities Distribution is probability. Probability distribution is the distribution of probabilities in different segments. In different segments. अब इसके बाद लिखिएगा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल है ना? नहीं, बर्नौली है। बर्नौली। ये बर्नौली है, बर्नौली से डिराइव होके बाइनोमियल आता है। मैम ये नोट कर ले क्या आप x इक्वल टू, हाँ पहले लिखो ना, उसके पहले लिखो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, उसके बाद नोट करना वो। मैम स्पेलिंग क्या है बर्नौली? बर्नौली BE लिखा है तुम्हारे, बर्नौली जेम्स बर्नौली ने दिया है, BERNOULLI। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसमें डेफिनेशन लिखिए, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग लिखिए, अब उसमें लिखिए a random variable x a random variable x is said to have Bernoulli distribution. A random variable x is said to have Bernoulli distribution Bernoulli distribution if it takes only positive values, positive values and given by the function and given by or defined by the function px is equal to ये वाला फंक्शन लिख दो। मैम एक बार फिर से बोलिएगा, गिवन बाय नहीं, गिवन बाय द फंक्शन ये है px is equal to, ये कैपिटल px लिखा हुआ है, px is equal to small p to the power x 1 minus p to the power 1 minus x। मैम एक बार शुरू से रिपीट कीजिएगा। शुरू से रिपीट क्या है, किसने लिखा है, वही पढ़ो तो। सत्यम क्या लिखे हो, बोल दो। Bernoulli distribution. Random variable x is said to be have Bernoulli distribution if only positive values and defined by the function px is equal to this। कोई दिक्कत? बहुत। किसको बहुत दिक्कत हो रहा है? आपसे नहीं मैडम। मैम ये पूरा लिख लेना है। हाँ लिखो, px ये लिखना, px के साथ ये x का वैल्यू भी लिख देना 0 और 1, कॉमा देके यहाँ पे लिखोगे, कॉमा देके x is equal to 0 and 1। x का वैल्यू 0 और 1 के लिए ही ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। ठीक है, यस मैम। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट समझने के लिए लिख लो। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है, कॉमा देके लिख लेना अपना। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो आपका ये रिजल्ट आता है, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो ये रिजल्ट आता है। ठीक है, समझ गए? इसके बाद बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में हम सिर्फ फंक्शन बता रहे हैं, बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक अभी हम लोगों को पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना होता है, लेकिन इसी फंक्शन को, सपोज ये कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट था, सपोज आप ये एग्जाम देने वाला टर्म पढ़ रहे हैं, आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक ही फंक्शन को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे मान लो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरी बार फिर दे रहे हैं, फिर नहीं हुआ सपोज, फिर थर्ड टाइम दे रहे हैं, फिर फोर्थ टाइम दे रहे हैं, इस तरह से हो सकता है। या फिर और भी एग्जाम्स है जो बार बार आप हमेशा हर साल देते रहते हो, जैसे इंटरमीडिएट का दिए होगे, ग्रेजुएशन का दिए होगे, तो इस तरह से आप एग्जाम्स क्या कर रहे हैं, रिपीटेड मोड में दे रहे हैं, है ना। सेम एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है
कि आप डिफरेंट डिफरेंट का, सपोज आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, किसी में हुआ किसी में नहीं हुआ, तो कभी सक्सेस हो गया, कभी फेल हो गए, कभी फेल हो गए, कभी सक्सेस हो गए, अब क्या हो गया, रिपीटेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड तब इस्तेमाल होता है जब आप एक काम सिर्फ और सिर्फ एक बार करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार, लाइक बर्थ डेथ, ये वाला केस ले लो। जब बर्थ डेथ वाला केस आ जाता है, जो सिंगल इवेंट पॉसिबल है, एक बार एग्जाम देने का ऑप्शन था, आपने दिया, हो गया या नहीं हुआ, बात खत्म हो गई, दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तब वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब सिर्फ एक ट्रायल में काम खत्म, दूसरे ट्रायल का ऑप्शन नहीं होता है बर्नौली में। लेकिन अगर दूसरे ट्रायल का ऑप्शन है और आप एक ही काम रिपीटेडली बार बार कर रहे हैं, तब आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ रहे हो दोनों में क्या डिफरेंस है? बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में सिंगल ट्रायल सिंगल इवेंट, काम खत्म, ठीक है, एक बार एग्जाम दिए, काम खत्म, लाइक बर्थ डेथ, सिर्फ एक आउटकम है, एक बार डेथ हो गया तो दोबारा बर्थ होगा, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन वाला टर्म नहीं आ रहा है। एक बार एग्जाम दिए, सिर्फ एक अटेम्प्ट था, आप एक ही अटेम्प्ट दे सकते हो, दूसरा अटेम्प्ट ऑप्शन नहीं है, तो सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ, रिजल्ट खत्म, यहीं पे हो जाता है खत्म। लेकिन जब आप रिपीट करते हैं, जहां रिपीटेशन का पॉसिबिलिटीज है, तब जो टर्म आता है वो होता है बर्नौली, ठीक, सॉरी बाइनोमियल। एक सिंगल ट्रायल सिंगल इवेंट बर्नौली, सिंगल ट्रायल सिंगल इवेंट वाला जब केस रिपीट कर रहे हो, लेकिन ऑप्शन क्या है, ऑप्शन वही है, या तो आप पास होंगे या तो फेल होंगे, थर्ड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आप यही चीज रिपीटेड मोड वाले जब एग्जाम वाला कंसिडर कर लो, आप एक ही एग्जाम बार बार देख रहे हैं कि आपका कैपेबिलिटीज कैसा है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, एग्जाम जब एक से ज्यादा बार रिपीट होगा, आप 2 से ज्यादा बार दे रहे हैं, एक से ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तब क्या होगा, सक्सेस और फेलियर जो है वो क्या होगा, चेंज होगा, वैल्यूज, समझ रहे हो। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आएगा, जो रिजल्ट्स आएगा, वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो क्या होगा, आपको मान लो एक बार एग्जाम दिए, पास हो गए, दूसरी बार पास हो गए, थर्ड टाइम मान लो फेल हो गए, क्योंकि आप एक बार एग्जाम नहीं दे रहे, इससे ज्यादा बार रिपीट कर रहे हैं, मान लो फिर से फेल हो गए, फिर क्या हुआ, पास हो गए, फिर से फेल हो गए, अब इसके बाद पास होते चले जा रहे हैं, मान लो ऐसा हो सकता है। ये सारा टर्म जो है ये क्या है, इस तरह से रिपीट होगा, फंक्शंस हो सकता है ना, क्योंकि आपने एक से ज्यादा बार टाइम दिया है, ज्यादा बार एग्जाम दिया है, मान लो लास्ट टाइम सक्सेस हो गया, ठीक है, हो सकता है ये या नहीं हो सकता है, ये बताओ मुझे। यस मैम, हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है। अब क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल सक्सेस और फेलियर जो होता है जनरल टर्म में, जब आपके पास 2 पॉसिबल आउटकम है, तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1/2 होता है, जनरली जो होता है मैथमेटिकल टर्म यही होता है। इसी तरह फेलियर का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मान लो हम ये 1/2 ना लिखें, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P लिख लें, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P लिखें, फेलियर की प्रोबेबिलिटी को Q कर लें, P Q, इस तरह से तुम लिख सकते हो, बोलो। यस मैम, इस तरह से जा रहा है। अब सपोज आपने यहाँ इसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम फेल कर रहे हैं, कुछ पास कर रहे हैं, तो P का पावर जितनी बार पास कर गए सपोज, तो क्या हो जाएगा, मान लो n टाइम पास कर रहे हैं, या फिर x टाइम पास कर रहे हैं, रिपीट होके x बार कुछ आ रहा होगा। Q जो है वो मान लीजिए कितनी बार फेल करेंगे, टोटल अगर n इवेंट है, तो अगर x टाइम पास कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, n-x हो जाएगा, बताओ। यस मैम, p टू द पावर x टाइम आप पास कर रहे हो, मतलब x बार, यहाँ हो रहा है p, ये जो है ये सारा टर्म क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना एक दूसरे से, तो p कितनी बार आ रहा है, p का पावर कुछ टाइम होगा, x बार पास कर गए, सपोज आपने 20 टाइम्स एग्जाम दिया और 15 टाइम पास कर गए, तो p का पावर जो 15 है वो x लिख दिए हैं यहाँ पे, और 15 - 20 - 15 जो होगा n - x लिखे हैं, वो फेल वाला प्रोबेबिलिटी लिख दिए।
p का पावर x जो है वो पास वाला लिख दिया। ये हो सकता है, चलो ठीक है, ये लिख सकते हैं ना इतना, p का पावर x और q का पावर n माइनस x, ये बताओ। यस मैम। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म है जो हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक वर्ड आता है जो, मान लो 15 बार कोई एग्जाम पास कर गया, तो क्या इसी ऑर्डर में पास करेगा, ये जरूरी है? कभी कभी ऐसा हो सकता है फर्स्ट टाइम ही फेल कर जाए, दूसरी बार फेल कर जाए, उसके बाद सक्सेस हो जाए, उसके बाद सक्सेस होगा, ऐसा भी ऑर्डर बदल सकता है। तो अब ये ऑर्डर बदल सकता है क्योंकि ये एक्चुअल रिजल्ट नहीं होता, ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं। सो इसको क्या किया जाता है, आप अगर एक n बार एग्जाम दे रहे हैं तो आप n बार में सपोज x टाइम पास कर रहे हैं, तो NCX जो कॉम्बिनेशन रिजल्ट होता है ये हो जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है NCX से। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी है, जिसमें NCX क्या हुआ, ये NCX है वो बता रहा है कि जो पास होने का पैटर्न है वो यही नहीं रहेगा, ये ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन आप इस ऑर्डर में 15 टाइम 20 टाइम्स एग्जाम दे रहे हैं, तो उस 20 में से 15 टाइम जो है वो पास कर रहे हैं। तो ये तरीका कॉम्बिनेशन का NCX या फिर 20-15 कोई वैल्यूज रख लो, ये p टू द पावर x और q टू द पावर n माइनस x, ये जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ का वो फंक्शन होगा जो एक्चुअल में रिजल्ट देता है। ठीक है, तो इसको हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो x का वैल्यू होता है वो x का वैल्यू 0, 1, 2 कितनी बार एग्जाम दे रहे हो, n टाइम, तो यहाँ पे 0 से लेके n तक x का वैल्यू जाता है। ये n क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने रिपीट किया है वही चीज, और उसमें से कुछ टाइम पास हुए हैं, कुछ टाइम फेल हुए हैं। हर बार पास हो गए, हर बार फेल हो गए, ऐसा तो नहीं आएगा, कुछ टाइम्स पास हो रहे हैं, कुछ फेल हो रहे हैं, तो ये वैल्यूज आएगा। तो ये जो रिजल्ट है, ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर इसी n टाइम को रिपीट ना किया जाए, सिर्फ एक बार यही ट्रायल किया जाए, सिर्फ एक बार कॉइन टॉस किया जाए, सिर्फ एक बार एग्जाम दिया जाए, तो वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और अगर उसी चीज को हम n बार रिपीट करते हैं, n कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट हम 10 टाइम 100 टाइम, कोई भी फिक्स नंबर ऑफ एग्जाम देगा, इनफाइनाइट टाइम तो एग्जाम नहीं दे सकता है, दे सकता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को हम काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे फिक्स नंबर होगा कुछ। सो यहाँ पे ये जब कंडीशन आ जाता है, n रिपीट हो रहा है, तब आप बोल रहे हैं वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर यही रिपीटेशन नहीं होगा, सेम स्टेप आप सेम ही चीज बार बार नहीं कर रहे हैं, तब वो बर्नौली में आ जाता है। ठीक है, यही आपका इसी ट्रायल को, इसी को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है, और यही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसी में आप x का वैल्यूज जैसे जैसे रखोगे, रिजल्ट अकॉर्डिंगली आता चला जाएगा। इन जनरल जो टर्म होता है, यहाँ पे सक्सेस और फेलियर जो है वो दो पॉसिबल आउटकम है, एक प्रोबेबिलिटी है। तो कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में दिया रहता है कि p और q मालूम नहीं है, और कभी कभी क्या होता है, p और q जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, अराउंड 1/2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि सक्सेस और फेलियर दो पॉसिबल आउटकम है, सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम है ना, या तो सक्सेस या तो फेलियर, एग्जाम में पास करेंगे या फेल करेंगे। तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी p को 1/2 और q को भी 1/2 से रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसमें मुझे बताओ पहले क्या समझ में नहीं आया, और थोड़ा ध्यान से देखो इस चीज को। ये पूरा मैथमेटिकल टर्म है, इसको 1/2 से रिप्लेस किया जा सकता है p और q को, क्योंकि p और q जो है वो फिक्स नंबर है, मतलब दो ही पॉसिबल आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर 1/2 से रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन होता है, इन सबको डिफाइन करने के लिए कंडीशन डाल दिया जाता है। ये जो प्रोडक्ट है p रिपीट हो रहा है, तो p का पावर x जो है हम लोग लिखते हैं, ये तब होता है
जब हर बार जो एग्जाम दे रहे हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, पहले वाले रिजल्ट का दूसरे पे अफेक्ट ना हो, मतलब कोई इफेक्ट ना पड़े, या फिर क्लास में अगर 10 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया तो सबके पास होने की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग होगी, सबका रिजल्ट अलग अलग होगा, अफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको वैल्यूज को निकाल सकते हैं। मतलब ये एक फंक्शन है जो आप हर बार कॉइन टॉस करके बताना, हर बार सिंप्लीफाई करके बताना, हर बार वो सारा पॉसिबल केस, एग्जॉस्टिव केस सिंप्लीफाई करके बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसी को प्रोबेबिलिटी को फंक्शन के फॉर्म में डिराइव कर दिया गया। अब फंक्शन के फॉर्म में सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आराम से बनेगा और समझ में थोड़ा ब्रॉडर सेंस में हम उसको देख सकते हैं। पहले हम उतने ब्रॉडर सेंस में इसको नहीं देख सकते थे, और जब डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है तो थोड़ा ब्रॉडर सेंस में वो आ जाता है। मैम एक्स का वैल्यू तो दिया रहेगा ना? एक्स का वैल्यू दिया हो सकता है, हाँ, एक्स का वैल्यू 10 होगा, 5 होगा, एक्स का वैल्यू ऐसे कुछ नंबर नहीं दिया जाता है। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी 10 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर क्या आएगा, ये पूछा जा सकता है। 10 टाइम टॉस कर रहे हो तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जाएगा। ऐसे बुक में आप देखोगे ना, आगे मिलेगा क्वेश्चन, उस पे हम बता रहे हैं, बताएंगे वो। बट पहले अभी इस फंक्शन को सब समझो, फंक्शन कैसे चेंज मतलब डिराइव किया गया है। ठीक है, समझ गए क्या है? नहीं, अब इसी में n का वैल्यू कुछ डाल दीजिए। अब n का वैल्यू मान लो 6 है, 5 है, तो आप क्या लिखेंगे, 6c x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमें नंबर ऑफ सक्सेस नहीं पता। क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि मान लो आप 10 बार एग्जाम देते हैं, सपोज हम 6 टाइम लिख रहे हैं, सपोज आपने 3 बार एग्जाम दिया और उसमें से 2 बार पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, समझ आया क्या है? आपने 3 बार एग्जाम दिया, 2 बार पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3c2, 3 में से 2 बार पास कर रहे हैं, समझ गए क्या है? यस मैम। 3c2। अब 3 में से 2 बार पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हर बार प्रोबेबिलिटी में पास होने का, फेल होने का प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही रहता है, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 का पावर यहाँ पे x का वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर पास फेल की प्रोबेबिलिटी वही है 1/2, तो 1/2 रहेगा। n माइनस एक्स क्या होता है, 3 - 2 दैट इज 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो तुम, 3c2 को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, 3 फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन पढ़े हो? यस मैम पढ़ा। 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 - 2 फैक्टोरियल दैट इज 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 1/2 1/2 इस तरह से वैल्यूज है, यहाँ पे पावर 1, ये पावर 2, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1/2 का पावर 3, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, तो 2 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो गया, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 ही होता है, लिख देते हैं। वैसे हम यहाँ कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू है 1/2 का पावर 8, मतलब इसको 1/8 लिखा जा सकता है, 2 का पावर 3 को 8 लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 फैक्टोरियल 3/8 है, सो अल्टीमेटली आंसर इज 3/8। सो 3/8 को सिंप्लीफाई करोगे तो जो आएगा वो प्रोबेबिलिटी होगी, 3 बार एग्जाम देने में 2 बार पास होने की प्रोबेबिलिटी ये होगी। समझ गए? क्या हुआ अभी? 25 रोल नंबर बोलो, क्या बोल रहे थे? समझ गए मैम समझ गए? जी चलो शुक्र है। जी। सो अब इसमें अगर इसी का कॉम्बिनेशन, क्या कर रहे हो, अब इसी में कॉम्बिनेशन में अब सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन अब इस तरह से बनाना ज्यादा आसान हो गया ना, प्रोबेबिलिटी निकालना। 3 टाइम एग्जाम देंगे तो 2 टाइम पास होने का प्रोबेबिलिटी क्या है।
अब ऐसे सॉल्व करो, ये करो, वो करो, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, तो फिर उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। ऐसे प्रोबेबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिल जाता है उससे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है मैम हाँ बोलो। मैम ये 2 से 2 ये 2 कट गया तो मैम 3/, ये वाला थोड़ा कंफ्यूज मैम, इसको समझा दीजिए ना। 3 फैक्टोरियल है ना, 3 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल आपस में सेम नंबर है, कट जाएगा। 1 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1। अब 3/1 है, 1 इंटू 8 करोगे तो 8 हो जाएगा, और 3 है तो एक्चुअली 3 है, सो 3/8 आ गया। 8 मैम, ये 8 वाला कहाँ से, ये समझ में 1 नहीं बाई आया। 2 का पावर क्यूब, 2 का पावर 3 क्या होता है बताओ? 2 हाँ का जी पावर मैम, 3 8 होता है ना, या समझ में आ गया मैम। वही है 3/8। अब जी इसी में मान लो 4 टाइम्स से 2 बार पास करने का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, चलो करके देखो तो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस आउट ऑफ 6 ट्रायल्स। मतलब 6 बार एग्जाम देने में 3 बार सक्सेस मिलने का क्या प्रोबेबिलिटी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस आउट ऑफ 6 ट्रायल्स। फाइव बाई 16 मैम। 5/16 आ रहा है यस मैम, ना, 5/16। 6C3 ना, 6C3 को सॉल्व करोगे तो 3 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल आता है, तो 6 इंटू यहाँ पे आपके पास 1/2 और 1/2 का पावर 6 हो जाएगा। 20 आएगा टोटल सॉल्व कर। 1 का मैम 5/16। ठीक है, 1 मिनट हम चेक कर रहे हैं। 1/2 का पावर 6 आएगा ना? यस मैम। 8 ठीक है, ये चीज हाँ ठीक है आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल आपके पास आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 3 से 3 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 6 लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 आता है, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा, और 1/2 का पावर 2 से तो कैंसिल भी होगा, 2 का पावर 6 64। कहाँ 64 आ जा रहा है? 2 की पावर 6 का वैल्यू 2 का पावर 6 का वैल्यू 64 करने से अच्छा हम यहाँ पे 2 कैंसिल ही कर देंगे ना। 2 का पावर ये 4 है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 का पावर 4 सिंप्लीफाई करो, 2 का पावर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 5/16 यही आया ना? ठीक है, सही है। यस मैम। चलो ठीक ठीक है, आप लोग ना कुछ थ्योरी पढ़ना। 1/2 ही लेंगे क्या प्रोबेबिलिटी? इस केस में प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगा। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ होगा ना कुछ स्पेशल मतलब केस में दिया रहता है, ठीक है। कुछ क्या मैम, कैसे दिया रहेगा?
एक मिनट सुनो तो पहले, अगर प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा तो उसको लेना, नहीं दिया रहेगा तो हमेशा 1/2 ही रहता है। आइडियली वो 1/2 है, बिकॉज देयर इज ओनली टू, क्या कहा जाए, टू पॉसिबिलिटीज है ना, सक्सेस और फेलियर, दो ही पॉसिबल आउटकम है, और उसी में से कोई एक आएगा तो 1/2 ही होगा ना। जैसे कॉइन टॉस करते हो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। पास फेल करेंगे, पास होने का या फेल होने का एग्जाम देने पे क्या है प्रोबेबिलिटी, 1/2। तो हर केस में 1/2 होता है, वो आइडियली 1/2 होता है, बट कभी कभी स्पेसिफिक दिया रहता है क्वेश्चन में, अगर दिया है तो वो लेंगे, नहीं दिया है तो 1/2 लेंगे। ठीक है, ओके मैम। मैम तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखें? लैंग्वेज में आपके बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, डोंट वरी, वो भी बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है मैम। एक बार पढ़ लेना लैंग्वेज बुक वाला, फिर हमें अगर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। ओके देन।